हाय, मैं सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। आज हम एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन क्यों की जाती है और कब की जाती है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, व्हाट यू कॉल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, या जब कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में एडमिट हो, या जब कोई पार्टनर रिटायर हो, तब एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करनी होती है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा क्यों? एक सिंपल सी बात है, आपने कोई लैंड परचेस करके रख दी, 3-4 साल के बाद आप उसको बेच रहे हैं, उसमें से प्रॉफिट होगा तो वो किसको मिलेगा? नेचुरली आपको ही मिलेगा। अब ए और बी, सपोज एक फर्म में 2 पार्टनर हैं, आज के बाद सी फर्म में आ रहा है। आज तक पैसे इन्वेस्ट किए ए और बी ने, रिस्क ली ए और बी ने, तो आज तक अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? नेचुरली ए और बी को। तो अगर आप अकाउंट्स में उसको एडजस्ट नहीं करोगे तो फ्यूचर में जिस दिन वो लैंड बेचेंगे या कोई भी एसेट होगी वो सेल करेंगे, उसका प्रॉफिट का शेयर सी को भी मिल जाएगा, विच विल बी रॉन्ग। तो हम जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करते हैं। सेम लॉजिक रिटायरमेंट में भी एप्लीकेबल है। XYZ 3 पार्टनर हैं, Z रिटायर हो रहा है, आज तक तीनों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे। Z रिटायर हो रहा है, आज तक पैसे तीनों ने इन्वेस्ट किए थे, तो उसमें अगर प्रॉफिट हुआ होता ना, चलिए तीनों को मिलना चाहिए। तो उल्टा अगर लॉस होगा तो भी ओल्ड पार्टनर से बेयर करेंगे। तो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं एडमिशन के एंगल से। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट अस सी। फॉर एग्जाम्पल, admission of a partner, revaluation of assets and reassessment of liabilities. Hardik and Dhairya, they are the partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2, and then they have given you the balance sheet. जिन assets की और liabilities की revaluation या reassessment हुई है, खाली उतना ही पार्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि मुझे आपको आज वही पार्ट खाली एक्सप्लेन करना है। So let us see. Value of land and building is to be increased by ₹40,000। लैंड बिल्डिंग यहाँ पे 140 दिया हुआ है, उसमें 40,000 इंक्रीज होगी, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे एज इट इज अगेन एंट्री से समझाऊं तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे बाय लैंड बिल्डिंग अकाउंट, इट इज 40,000। और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हम लैंड बिल्डिंग दिखाएंगे। लैंड बिल्डिंग इट वाज 140, उसमें इंक्रीज हुआ 40,000 का, तो बैलेंस शीट में न्यू बैलेंस शीट न्यू पार्टनर के एडमिट होने के बाद एसेट आ जाएगी 180। सेम वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस अप टू 80,000। बी केयरफुल, अप टू, बाय नहीं का है, तो 90,000 में से इसको कम करो, 80,000 तक पहुंचो, मतलब 10,000 कम करना है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट पे टू मशीनरी, एक्चुअली एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 10,000। मशीनरी यहां पे 90,000 दी हुई है, उसमें डिक्रीज आएगा, लेस डिक्रीज 10,000 का, और आउटर कॉलम में 80,000। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी केप्ट 10% ऑन डेटर्स। 50,000 का 10% 5,000, 2,000 तो ऑलरेडी बैड डेब्ट्स रिजर्व है, बाकी आपको बैड डेब्ट्स रिजर्व इंक्रीज करना है 3,000। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to bad debts reserve account 3,000। डेटर्स यहां पे आपको 50,000 दिए हुए हैं, वो सेम लिखने हैं, लेस bad debts reserve, बी केयरफुल 5,000। 2,000 पहले से bad debts reserve था, 3,000 आपने और बढ़ाया, टोटल हो गया 5,000, वो डेटर्स से माइनस करेंगे। नाउ unrecorded investment is valued ₹12,000। सो अनरिकॉर्डेड मतलब इन्वेस्टमेंट अपने पास है लेकिन बुक्स में नहीं है। सर ऐसा क्यों?
पास्ट में उसके रेट्स कम हो गए होंगे, हमने बुक्स में से उसको राइट ऑफ कर दिया होगा, आज लग रहा है कि इसके 12,000 मिलेंगे, सो इट्स अ गेन। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट एसेट में दिखाएंगे, और इन्वेस्टमेंट इट इज 12,000 और रिवैल्यूएशन की क्रेडिट, सिंपल ढंग से कोई भी लॉस रिवैल्यूएशन की डेबिट, कोई भी गेन हो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12,000। देन एक्रूड इंटरेस्ट 2,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, इंटरेस्ट के पैसे मिलने बाकी है, इट्स अगेन गेन। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये पैसे फ्यूचर में मिलेंगे, सो इट इज द एसेट। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे बाय एक्रूड इंटरेस्ट 2,000। And last one, creditors are to be paid 10% less. Creditors 90,000 के हैं, उसका 10% 9,000 कम पे करने हैं. It means it is a gain for the organization. So creditors as a credit balance कम करने के लिए डेबिट करूंगा. Creditors account debit to revaluation. यहाँ पे creditors 90,000 less not to be paid 9,000, उनको पेमेंट नहीं करनी है, बाकी 81,000 आउटर कॉलम में, और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे बाय क्रेडिटर्स 9,000। रिवैल्यूएशन के सभी पॉइंट कंप्लीट हो जाए, फिर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल 40 and 12, 52 and 2, 54 and 9, 63,000 is the total. Same total on debit side 63,000, 13,000 पहले से इधर है, बाकी डिफरेंस 50,000 to partners capital account. ये 50,000 आप ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में हार्दिक और धैर्य को 3:2 में दे देंगे, 30,000 एंड 20,000. आई होप रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, बाय बाय.